बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से वक्तन फ़वक्तन बात होती रहती है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच तश्कील दे दिया है पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से जो दायर दरख्वास्तें हैं उन पर, जिसमें जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल साहब इस बेंच की सरबराही करेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें शामिल होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसमें शामिल होंगे और पीर के रोज़ से इस मामले की समात होगी। 4 दरख्वास्तें दायर की गई थी और ये जो 4 दरख्वास्त गुजार थे, साहबजादा अहमद रज़ा कसूरी साहब, डॉक्टर सादिक अली साहब, ताहिर अजीज़ खान साहब और हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब, इनकी जानिब से जो दायर दरख्वास्तें थी इन पर एतराज़ात लगाए गए थे। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कहा गया था कि ये रेलिवेंट फोरम नहीं है। तो रेलिवेंट फोरम जो है वो ज़ाहिर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में जो 2/3 अक्सरियत से ही तरमीम करके इतनी बड़ी जो तब्दीली है वो लाई जा सकती है। तो इस पर चैलेंज किया था इन दरख्वास्त गुजारों ने, इन एतराज़ात को अपील दायर की थी, चैम्बर अपील ने दायर की थी। जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल साहब ने इन अपीलों की समात भी की और इसमें जो अपीलें दायर की गई थी, ये कहा गया था दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कि हमने तो ये कहा ही नहीं कि मामला पार्लियामेंट में ना जाए या 2/3 अक्सरियत से इसमें कोई तरमीम ना की जाए। हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि मामला अवाम को ये भिजवाया जाए, अवाम में ले जाया जाए ये सवाल कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम होना चाहिए, और जब अवाम अपना फैसला दे दें तो उसके बाद ये मामला पार्लियामेंट को रेफर होना चाहिए और उसके बाद पार्लियामेंट कानून साजी करे। तो यानी इख्तियार पार्लियामेंट का ही है, लेकिन इस पर रेफरेंडम होना चाहिए। तो इसलिए ये अहम केस भी हो सकता है कि इसमें कोई अगर डायरेक्शन आती है। बहरहाल ये तो अब मंडे से इसकी जब बाकायदा समात होगी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इन्हीं 4 दरख्वास्त गुजारों में से एक दरख्वास्त गुजार हफीज़ चौधरी साहब जो हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया। वो अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं, पाकिस्तानी नजाद हैं और वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो मैंने उनका इंटरव्यू भी रिसेंटली किया। तो वो इंटरव्यू आप मुलाहिजा फरमाएं कि सदारती निज़ाम के रस्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं और ये कैसे अबूर हो सकती हैं। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बहस काफ़ी अरसे से चल रही है। वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान की अदालतों में, ऐवानों में ये बहस जो है ये सुनाई देती है, दिखाई देती है। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इन्होंने एक पिटिशन दायर कर रखी है। अमेरिका से आए हैं पाकिस्तानी नजाद हफीज़ चौधरी साहब, जो कि उन्हीं समंदर पार पाकिस्तानियों की तरह हैं जो समंदर पार बैठ के पाकिस्तान का दर्द अपने दिल में रखते हैं। तो इन्होंने एक पिटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम राइज किया जाए। तो हफीज़ चौधरी साहब से पूछते हैं कि ऐसा क्यों चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हफीज़ चौधरी साहब। वालेकुम सलाम दिल साहब। चौधरी साहब ये बताएं कि सदारती निज़ाम आप जहाँ रहते हैं यानी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो सदारती निज़ाम वहाँ से आप मुतासर होकर चाहते हैं कि पाकिस्तान में आए, या आपने इस पर कुछ स्टडी की हुई है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में सूट ये करता है और यही वजह है कि आपने पिटिशन दायर की है? जी दिल साहब, इसका जवाब ये है कि बेसिकली दुनिया में जो 192 के करीब कंट्रीज़ हैं और उनमें हर कंट्री के कंट्री होने की एक रीज़न है जिसके ऊपर वो कंट्री खड़ा है। तो वो मेरे नज़दीक 3 हैं। एक है टेरिटोरियल नेशनलिज़म, के कंट्री हज़ारों सालों से है, और जैसे जापान है, कोरिया है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो बेस करते हैं लैंग्वेज के ऊपर, जैसे पूरा यूरोप है, यूरोप में 50 कंट्री लैंग्वेज के ऊपर है। तो तीसरी जो है वो बेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज़म की। तो इसी के ऊपर हमारी मदीना की रियासत भी बनी थी, और उसके बाद दौर हाज़र में इसकी मिसाल अमेरिका है कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1776 में बना, उसी की वजह से अमेरिकन एक सुपर पावर हैं। मैंने इसका जो एनालिसिस किया वो ये है कि अमेरिका के अंदर बहुत सी कौमें जब गईं, स्पेनिश, इंग्लिश बोलने वाले, फ्रेंच, जर्मन, तो सब लड़ाइयों के बाद वो एक कंसेंसस पे पहुँचे जो कॉन्स्टिट्यूशन था। तो पाकिस्तान में जो है ना, ये समझ लेना कि पाकिस्तानी एक कौम है, ये टू अर्ली है। एक्चुअली पाकिस्तान में इस वक्त 5 कौमें हैं जो मैं रीजन के हिसाब से कह रहा हूँ: सिंधी, बलोच, पठान और कश्मीरी और पंजाबी, और ये जो टेरिटरी इनके पास है। तो इसको एक कौम बनना है थ्रू ए जस्टिफाइड, जो इंसाफ पे मबनी हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए। मेरे नज़दीक जो जब पाकिस्तान बना
तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इज वाज एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो 71 का अलमिया हुआ उसकी भी वजह बुनियादी यही था कि वी हैव नो कॉन्स्टिट्यूशन, और जो 62 और 56 के आइन थे वो लेजिटिमेट नहीं थे। अब 73 का जो आइन है वो डिलीवर नहीं कर सका पिछले 50 साल से या 48 साल से। तो उसकी वजह ये है कि इसमें स्ट्रक्चरली डिफेक्ट हैं, और वो प्रूवन है। जैसे 77 में, 99 में, 2007 में 3 मार्शल लॉ लग चुके हैं, और अभी भी हर वक्त हम नाजुक दौर में गुजर रहे होते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह जो मैं ये समझा हूँ कि जो हमारा पार्लिमानी सिस्टम है, क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग हैं, इस्लाम एक रिलीजन के तौर पे जैसे ईरान में है यहाँ नहीं है, तो ये मज़ीद पोलराइजेशन पैदा कर रहा है। तो इसकी यूनिटी इसी में है कि एक पावरफुल सेनेट हो और एक कैबिनेट हो जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, और पॉपुलर वोट से आए, और उससे ये होगा कि जो फेडरेशन जो है ना वो मजबूत होगी। और ये इसकी बुनियादी वजह है। और इसके ऊपर मैं एकदम अमेरिका जाके नहीं सोचा, मैं इसके ऊपर जब 40 साल से सोच रहा हूँ। अब आपने पिटिशन दायर कर दी है, पिटिशन दायर आपने की, अदालत ने तो आइन को देखना है, और आइन जो है वो हमारा पार्लिमानी निज़ाम से मुतल्लिक है, और पार्लिमानी निज़ाम से अगर आपने सदारती निज़ाम की जानिब जाना है तो आइन में तरमीम करनी होगी। उसके लिए तो अल्टीमेटली पार्लियामेंटेरियंस को किरदार अदा करना होगा। तो आपके पास क्या लाया अमल है, क्या अदालत में आर्गूमेंट्स लेके जाएंगे? क्योंकि पूरा आइनी ढांचा तब्दील करना होगा, तो पार्लियामेंट को तो बाईपास नहीं किया जा सकता। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है दिल साहब, के इसको पार्लियामेंट ही चेंज करेगी आइन को, और कोई अथॉरिटी नहीं है जो चेंज करे। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, वो जस्ट मामले को रेफ़र कर सकती है। मैं सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गया हूँ कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत कोई भी मसला पाकिस्तान का सुन सकती है जो आवाम से जिसका ताल्लुक़ है, और उसमें ये एक मसला है कि वाकई ये मामला है, वो इसको रेफ़र कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि आप इसके को देखें या रेफरेंडम कराएं या पार्लियामेंट में डिस्कशन करें। इससे ज़्यादा मैं सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहता कि वो ऑर्डर पास करें। वैसे मैंने एक दफ़ा लॉ मिनिस्टर साहब से ये पूछा था कि सदारती निज़ाम के हवाले से क्या आइन में तब्दीली करनी है या उससे पहले रेफरेंडम कराया जा सकता है, तो उन्होंने कहा था रेफरेंडम कराया जाए तो फिर आवाम की जब आवाज़ आएगी तो फिर ये जो अवामी नुमाइंदे हैं इनको भी फिर उसमें तरमीम करनी पड़ेगी। आप भी यही समझते हैं? बिल्कुल, रेफरेंडम कराने से आइन नहीं बदलेगा। उससे ये होगा कि हाँ सदारती निज़ाम ले हैं, देन यू हैव टू मेक अ लेजिस्लेशन अगेन, न्यू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो फिर उसका एक और तरीका ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो आइंदा इलेक्शन में या अभी भी सारी मिल के वो कंसेंसस कर लें, या एक पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने एजेंडे के तौर पे अवाम के सामने लेके जाए और 2/3 ले और फिर वो आइन में तरमीम करे। और इस सिलसिले में मुझे उम्मीद है पीटीआई के ऊपर, और क्योंकि पिछले कई सालों से उनसे बात होती रही है, और आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि वो इसके ऊपर तवज्जो दें। नहीं, लेकिन पीटीआई अकेली तो कुछ नहीं कर सकती ना। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी हकीकत है इस मुल्क में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी हकीकत है इस मुल्क में, पार्लियामान में इनकी नुमाइंदगी है, बड़े पैमाने पर नुमाइंदगी है। ये 2/3 अक्सरियत के बगैर मुमकिन नहीं है। बाकी दो जमातों की कुछ इसमें बज़ाहिर दिलचस्पी कोई नहीं लगती, तो फिर ये कैसे होगा? हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर जो बाकी दो बड़ी पार्टियां हैं उनको एक ड्राफ्ट दे और उसे कहे कि ये कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट में है, 100 ईयर लार्जर इंटरेस्ट में है कि हम इसकी बुनियाद ठीक कर लें, तो उनको छोड़ा भी जा सकता है जो उनके केसेस हैं, तो वो एग्री कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस आइंदा इलेक्शन में वो इसको अपने मैनिफेस्टो के तौर पे लेके जाए और 2/3 ले, तो फिर भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप इतने बड़े केस को अदालत में लेके जा रहे हैं, तो आपने किसी बड़े वकील की खिदमत ली हैं या खुद आर्ग्यू करेंगे? नहीं, मेरे बड़े वकील हैं, वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं राजा अब्बास साहब, और खालिद अब्बास साहब, तो वो इसको और परसू करेंगे कोर्ट में। और मैं भी
अगर मुझे इजाज़त मिली तो आई कैन आर्गू आल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया जी हफीज़ शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे सदारती निज़ाम पर। इनकी ज़ाहिर ख्वाहिश भी है और इनकी एफ़र्ट भी नज़र आती है और उसके लिए इन्होंने पिटिशन दायर कर दी है। वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इब्तदाई उस पर जो एतराज़ात लगे, फिर उसके बाद उन पर एक अपील दायर की हुई है। वो ग़ालिबन चैम्बर अपीलें हैं जो सुनी जाएंगी और उसके बाद ये मामला फिर अदालत में लगता है। फिर अदालत इस पर अपना फ़ैसला देगी। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।